हेलो स्टूडेंट्स, 360 डिग्री एमसीक्यू के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग पूरा बुक कवर कर रहे हैं और ऑलमोस्ट सारा बुक कवर हो गया है। प्लेलिस्ट जाकर देखिए, उसमें 50 तक वीडियोस हो गए और आप उसको देख करके इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हम लोग जिला दर्पण पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिला दर्पण एक सेगमेंट इस बुक का लास्ट पेजेस में दिए हुए हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। तो हम लोग उसमें पलामू प्रमंडल पढ़ चुके हैं और दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल भी पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, जो भी आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, जैसे कि गिरिडीह दिख रहा होगा, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही सभी है, ठीक है। चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, ठीक है। ये जितने भी हैं ये हमारे क्या हैं, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के भाग हैं। तो आइए इसी की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है गिरिडीह, ठीक है। तो गिरिडीह को टिक लगाते हैं। गिरिडीह जिले की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ 4 दिसंबर 1972। तो टिक लगाएंगे 1972। इसका मुख्यालय गिरिडीह में स्थित है। गिरिडीह जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो इसको पढ़िए, 4853.56 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग इसको बी को टिक लगाएंगे, 4853.56 वर्ग किलोमीटर। गिरिडीह जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो कहते हैं 4 अनुमंडल हैं। कौन कौन से? गिरिडीह, डुमरी, खोरी, महुआ एवं बगोदर सरिया, ठीक है। कौन कौन है? गिरिडीह है, डुमरी, खोरी महुआ और बगोदर सरिया। यह सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला है। वर्तमान समय में गिरिडीह जिले में कुल 13 प्रखंड हैं। गिरिडीह जिले की कुल आबादी कितनी है? तो पढ़िए इसको, 24,45,474 बहुत है। 24,45,474 यहाँ का जनसंख्या है। गिरिडीह जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 76.06%। 76.06%। गिरिडीह जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 493। गिरिडीह जिले का लिंगानुपात कितना है? 944 लिंगानुपात है। गिरिडीह जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो ये है उरांव, मुंडा, संथाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड धाम कहाँ स्थित है? तो झारखंड धाम गिरिडीह में स्थित है। झारखंड धाम, हरिहर धाम गिरिडीह में स्थित है। राज्य की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? ये मत भूलिएगा कभी नहीं, नाम अपना भूल जाएं लेकिन ये नहीं भूलना। 1365 मीटर। राज्य की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर या 4478 फीट है। अगला क्वेश्चन, पारसनाथ अभयारण्य किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो ये हुआ था 1981 ईस्वी में। पारसनाथ अभयारण्य 1981 ईस्वी में स्थापित हुआ। गिरिडीह में किस स्थान पर मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान स्थित है? तो है खंडोली में। गिरिडीह के खंडोली में मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान स्थित है। ये याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। धनबाद अब आ गए। धनबाद जिले की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन एकदम आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता ही है। 24 अक्टूबर 1956, याद कीजिए, ठीक है। धनबाद जिले की स्थापना 24 अक्टूबर 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय धनबाद में है। धनबाद जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 2886 वर्ग किलोमीटर। 2886 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। धनबाद जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो एक अनुमंडल है। कितना अनुमंडल है? एक अनुमंडल धनबाद। वर्तमान समय में धनबाद में जिले में 10 प्रखंड है। यहाँ कितने प्रखंड है? 10 प्रखंड। धनबाद जिले की कुल आबादी कितनी है? तो उसको पढ़िए, 26,84,487। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 26,84,487 यहाँ का कुल जनसंख्या है, आबादी। धनबाद जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 74.52%। 74.52%। धनबाद जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1316 है। कितना है? बहुत ज़्यादा है, 1316। धनबाद जिले का जनसंख्या घनत्व 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद ही है। अगला, धनबाद जिले का लिंगानुपात कितना है? तो 909 है, जो कि बहुत खराब है। धनबाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, सोचिए। अगला, धनबाद जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो मुंडा है, महली है, संथाल है, ठीक है। मतलब सभी के सभी हैं। भूफोर मंदिर कहाँ स्थित है?
ये सब क्वेश्चन एकदम पूछेगा, एकदम याद रखिएगा। धनबाद में है। धनबाद में स्थित भूफोर मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है। तोप चांची अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो धनबाद में है। तोप चांची अभ्यारण्य धनबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। समय याद रखना अच्छा है। 11 नंबर क्वेश्चन, धनबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद करके चलिएगा। 1926, ठीक है। धनबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 में हुई थी। याद करने का सबसे अच्छा तरीका कि इस साल इसका 100 साल पूरा हो जाएगा, ठीक ना। आ गए हम लोग 2026 में, तो 2026 में तो पूरा हो गया 100 साल इसका। जरूर कोई फंक्शन वंक्शन तो यहाँ मनेगा, फिर साल भर में हम लोग पढ़ा करेंगे, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन, धनबाद में कहाँ पर 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग की स्थापित की गई है? 250 उद्योग, ये किसी एग्जाम में पूछा था, तब से ये क्वेश्चन हर जगह देखने को मिल जाता है। चिरकुंडा, ठीक है। धनबाद के चिरकुंडा में 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योगों को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, धनबाद स्थित लिलोरी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो माँ काली को समर्पित है, ठीक है। यहाँ माँ काली विराजमान है। धनबाद जिले के कतरासगढ़ स्थित लिलोरी माँ मंदिर माँ काली देवी को समर्पित है, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग बोकारो। बोकारो जिले की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1991, ठीक है। इसका मुख्यालय चास में स्थित है। बोकारो को पहले माराफारी के नाम से भी जाना जाता था। अब पूछ रहा है कि बोकारो जिले का क्षेत्रफल कितना है, वो बताइए। तो क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा? 2883 वर्ग किलोमीटर। कहाँ है? बी में है। 2883 वर्ग किलोमीटर। बोकारो जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो इसमें 2 अनुमंडल हैं, चास और बेरमो। दो अनुमंडल, चास और बेरमो। एवं वर्तमान समय में बोकारो जिले में 9 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? 9 प्रखंड है। बोकारो जिले की कुल आबादी कितनी है? पढ़िए इसको। 20,62,330। 20,62,330। बोकारो जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ का साक्षरता दर 72.01% है। अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। बोकारो जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 715 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 715। बोकारो जिले का लिंगानुपात कितना है? तो इसका लिंगानुपात 922 है। बोकारो जिले का लिंगानुपात 922 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोकारो जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो याद रखिए, करमाली भी है, ओरांव भी है, संथाल भी है। बोकारो जिले के किस व्यक्ति को संथाल समुदाय का पिता कहा जाता है? तो लुगुबुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लुगुबुरु, ठीक है। बोकारो जिले के लुगुबुरु को संथाल समुदाय का पिता कहा जाता है। अगला, हथिया पत्थर मेला बोकारो में कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है बेरमो। हथिया पत्थर मेला बोकारो के बेरमो में आयोजित होता है। बेरमो में होता है? फुसरो में होता है? फुसरो में होता है ना? अच्छा, आप ही लोग बताइए कमेंट में। बोकारो का कौन सा बांध देश का पहला अर्थिन बांध है? तो तेनू घाट, ठीक है। बोकारो का तेनू घाट बांध देश का पहला अर्थिन बांध है। इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी। 12 नंबर, बोकारो के किस स्थान पर एशिया का पहला मीथेन गैस कुआं स्थित है? तो ये है पर्वतपुर बोकारो, पहला मीथेन गैस कुआं, ठीक ना। बोकारो के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है? तो गोमिया में है, ठीक है। बोकारो के गोमिया स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना स्थित है। इसकी स्थापना 5 नवंबर 1955 ईस्वी को हुई थी। अब आ गए हम लोग हजारीबाग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग जिले की स्थापना कब हुई थी? सबसे पुराना जिला है, 1834 ईस्वी में हुई थी। इसे हजार बागों का शहर कहते हैं। इसका मुख्यालय हजारीबाग में स्थित है। तो टिक लगाइए 1834, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हजारीबाग जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 4313 वर्ग किलोमीटर। 4313 वर्ग किलोमीटर। हजारीबाग जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? 2 अनुमंडल हैं, हजारीबाग, बरही तथा वर्तमान समय में हजारीबाग जिले में 16 प्रखंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हजारीबाग जिले की कुल आबादी कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पढ़िए इसको, 17,34,495।
17,34,495 कुल आबादी है हजारीबाग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हजारीबाग जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 69.75%, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, चल जाएगा काम। हजारीबाग जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बी 488 है। 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला है हजारीबाग जिले का लिंगानुपात कितना है? ये है 947 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में हैं। कितनी महिलाएं हैं? 947। अगला हजारीबाग जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो सभी हैं, मुंडा, बेदिया, संथाल, सभी के सभी हैं। नरसिंह स्थान मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसको सबसे पहला शहरी मेला कहते हैं। ठीक है, ये ग्रामीण मेला नहीं है, ये शहरी मेला है। हजारीबाग नरसिंह स्थान मेला हजारीबाग में आयोजित होता है, ये शहरी मेला कहलाता है। निर्मल महतो पार्क किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग में है, हम लोग गए हैं, बहुत डायनासोर बना हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूर्यकुंड किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है हजारीबाग। ठीक है, गर्म जलकुंड सूर्यकुंड, इसको देखने लायक जगह है, ये अच्छा जगह है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूर्यकुंड हजारीबाग जिले में स्थित है। झारखंड के किस जिले में इसको रॉक आर्ट ऐतिहासिक स्मारक स्थित है? ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, डी हजारीबाग। अगला क्वेश्चन आ जाइए चतरा पर। पहला क्वेश्चन कहता है चतरा जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग करके कब की गई थी? ठीक है, तो इसका डेट है 29 मई 1991 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय चतरा में स्थित है। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। ठीक है, चतरा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है ये? 3323 वर्ग किलोमीटर। कहाँ आ जाएगा? 3323 वर्ग किलोमीटर। चतरा जिले को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपको। चतरा जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो इसमें 2 अनुमंडल है, चतरा और सिमरिया। ठीक है, वर्तमान समय में चतरा जिले में 12 प्रखंड हैं। चतरा जिले की कुल आबादी कितनी है? तो पढ़िए इसको, 10,42,886। तो लगेगा यहाँ टिक, 10,42,886। अगला क्वेश्चन है चतरा जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो 60.18%। 60.18%। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चतरा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह है 280। जनसंख्या घनत्व 280 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चतरा जिले का लिंगानुपात कितना है? 953 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष में। मतलब कि लिंगानुपात का डाटा सही अच्छा नहीं है, है ना। चतरा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो मुंडा भी है, उरांव और बिरहोर। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौलेश्वरी पहाड़ी एवं भद्रकाली मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आंसर है चतरा। कौलेश्वरी पहाड़ी एवं भद्रकाली मंदिर चतरा जिले में स्थित है। लावालौंग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बताइए। चतरा में है लावालौंग। लावालौंग अभयारण्य चतरा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1978। रामगढ़। अब चलिए रामगढ़ जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग करके कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 12 सितंबर ना, ये गलत है, 12 सितंबर 2007। रामगढ़ जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग करके 12 सितंबर 2007 में की गई थी। इसका मुख्यालय रामगढ़ में स्थित है। अब आप बताइए कि 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ के साथ एक और जिला इसी दिन बना था। उस जिला का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन। रामगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो 1360.08 वर्ग किलोमीटर। रामगढ़ जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो एक ही अनुमंडल है। ठीक है, रामगढ़ जिले में एक अनुमंडल है और 6 प्रखंड है। रामगढ़ जिले की कुल आबादी कितनी है? तो ये इतनी है, इसको पढ़िए, 9,49,443। 9,49,443। रामगढ़ जिले की साक्षरता दर कितनी है? 73.17%। ठीक है यहाँ का। रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 708 है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। 708 व्यक्ति प्रति वर्ग है। रामगढ़ जिले का लिंगानुपात कितना है? तो 921 है। 921
महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं, जो कि बहुत खराब डाटा है ये। 9वां नंबर, रामगढ़ जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो मुंडा भी है, बेदिया भी, संथाल भी। ठीक है। झारखंड के किस जिले में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। 53वां अधिवेशन हुआ था रामगढ़ जिले में। कब था वो समय? 1940 था। ठीक है, याद रखेंगे। रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर, कैथा का शिव मंदिर, पतरातू डैम एवं पतरातू घाटी किस जिले में स्थित है? तो ये सबको पता है, रामगढ़ में है। अभी ये घाटी बहुत फेमस हो गया है। रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर, कैथा का शिव मंदिर, पतरातू डैम एवं पतरातू घाटी रामगढ़ जिले में स्थित है। जब हम लोग बचपन में पतरातू घाटी पार करते थे ना, तो बना हुआ नहीं था, तो सबसे डर लगता था। 4-4:30 बजे के बाद वहाँ से लगभग हम लोग जाना नहीं चाहते थे। उसके बाद अभी इतना बन गया है कि शाम तक भीड़ रहता है वहाँ, अब कोई डर नहीं लगता है। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ए, राजा बागदेव सिंह। रामगढ़ राज्य की स्थापना राजा बागदेव सिंह ने 1368 ईस्वी में की थी। अगला है 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका सही आंसर है रांची। रांची, हाँ। 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था, है ना। राधा गोविंद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राधा गोविंद, जहाँ बीएड सब करते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ बीएड के लिए बहुत फेमस है ये। बी, रामगढ़, है ना। अब चले हम लोग कोडरमा, बढ़ा जाए आगे। कोडरमा जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग करके कब की गई थी? तो ये कब किया गया था? 10 अप्रैल 1994। 10 अप्रैल 1994 कोडरमा जिला बना था हजारीबाग से अलग होके। ठीक है। रामगढ़ भी हजारीबाग से ही अलग होकर के बना था। चतरा भी हजारीबाग से ही अलग होकर बना था, यानी कि हजारीबाग बहुत बड़ा था पहले। कोडरमा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 1655.61 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। कोडरमा जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? कितने अनुमंडल हैं? तो 1 अनुमंडल है और 6 प्रखंड है। कोडरमा जिले में 1 अनुमंडल है और 6 प्रखंड है। कोडरमा जिले की कुल आबादी कितनी है? इसको पढ़िए, 7,16,259। 7,16,259। कोडरमा जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो बी है 66.84%। छठा नंबर, कोडरमा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बी 282। कोडरमा जिले का जनसंख्या घनत्व 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कोडरमा जिले का लिंगानुपात कितना है? ए, 950। कोडरमा जिले का लिंगानुपात 950 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। कोडरमा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो सभी है ये लोग, बिरहोर, संथाल, मालपहाड़िया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी एवं चमकीली धरती कहा जाता है? ठीक है। तो कोडरमा को कहते हैं, झारखंड के कोडरमा जिले को भारत की अभ्रक राजधानी एवं चमकीली धरती कहा जाता है। कोडरमा में सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है। जब आप वहाँ का मिट्टी को देखेंगे ना, तो छोटा छोटा अभ्रक का कण उसमें मिला रहता है, तो वो चमकता है, थोड़ा साइन देता है, इसलिए उसको चमकीली धरती कहते हैं। ठीक है। सैनिक स्कूल तिलैया किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा कि ये कोडरमा में है। 1963 में बनाया गया था इसको। सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी, ताकि बच्चों में बचपन से ही सैनिक जो प्रवृत्ति होता है, जो डिसिप्लिन होता है, उसको सिखाया जा सके। कोडरमा एवं गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो कोडरमा में स्थित है। कोडरमा एवं गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा के लिए सदाबहार है, हमेशा पूछा जाएगा, कभी पुराना नहीं होगा। तिलैया बांध किस जिले में स्थित है? तो ये है कोडरमा में। तिलैया बांध कहाँ है? कोडरमा में है। तिलैया बांध कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। कोडरमा बांध कोडरमा जिले तिलैया बांध सॉरी फिर से सुनिएगा, तिलैया बांध कोडरमा जिले में है, बराकर नदी पर है, और इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन तो यही बन गया है। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब है पूर्वी सिंहभूम। ये आपको उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में नहीं पड़ता,
ये कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है। तो अब हम लोग कोल्हान प्रमंडल को बाद में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप पूरे वीडियो को देखिए, क्वेश्चन 100% यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि पूरे एग्ज़ाम में केवल हार्ड क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है, कुछ इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन होता है, कुछ टफ क्वेश्चन होता है, कुछ सुपर टफ क्वेश्चन होता है जो आप लोग कहीं नहीं देखे, किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से लेबल होता है। तो आप देख लीजिए कि इजी भी हमको पढ़ेंगे तो भी हमको उतना ही नंबर मिलेगा, हार्ड वाला जो छूट जाता है उसके लिए भी उतना ही मार्क्स मिलेंगे। तो हम तैयारी उतना कर ले जो मेरे से हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करेंगे।